नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के मुद्दे पर। और इसमें जो सबसे पहले इशू मेरे जहन में उभरता है वो ये है कि जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट्स ये परीक्षा देना चाहते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ामिनेशन है, उनको इस बात को लेकर के बड़ा भ्रम रहता है कि उन्हें अपनी तैयारी जो है वो किस माध्यम से करनी चाहिए। और तैयारी तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, समस्या होती है कि परीक्षा जो है वो किस माध्यम से दी जानी चाहिए। क्या वो आपकी जो मातृभाषा है, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ जो भी हो सकती है, या जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, इनमें से किस भाषा में जो है वो तैयारी और परीक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनका प्रारंभिक जीवन ग्रामीण परिवेश में बीतता है। उनकी स्कूलिंग जो है वो गांव के स्कूलों में होती है। इवन कॉलेज में भी जो है वो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहां उन्हें अपनी मातृभाषा को ही पढ़ाई का माध्यम बनाना पड़ता है। जो हिंदीभाषी क्षेत्र हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। हाँ, जो टेक्निकल विषय हैं जैसे मेडिकल साइंसेस का है, इंजीनियरिंग का है तथा अन्य टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम रहता है। यद्यपि अब सरकार ने हिंदी में भी पुस्तकें उपलब्ध करवाने का, पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में आप जानते हैं 10 से 12 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं और आधे विद्यार्थी जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ करके फिर नियमानुसार जो अर्हता प्राप्त करते हैं, एलिजिबल डिक्लेयर होते हैं, वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर होते हैं। ऐसे में एक बात तो ये रहती है कि हर तरफ ये सुनने को मिलता है कि जो अंग्रेजी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है, उसमें स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और हिंदी या अन्य भाषाओं में स्टडी मटेरियल जो है वो प्राप्त नहीं होता है, इसलिए बच्चे उसके बारे में इतना सोच नहीं पाते। मैं समझता हूँ कि जब बच्चे ने स्कूल की परीक्षा, कॉलेज की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है, हिंदी में या अन्य किसी भाषा में, तो उसके लिए इस परीक्षा के लिए मटेरियल की कमी हो, ऐसा मानना जो है वो एक भ्रम ही कहा जाएगा। क्योंकि आप देखिए कितने अंक लेकर के विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट होते हैं, कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं। एवरेज 45% रिटन एग्ज़ाम को लेकर के, और पीटी का स्कोर अगर मिला दें तो 50-52-55% के आसपास कुल स्कोर रहता है। तो ऐसा नहीं है। और अब जिस तरह के ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं। हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें हरियाणा के ही महेंद्रगढ़ जिले की एक लड़की जो पिछले वर्ष आईपीएस में सिलेक्ट हुई हिंदी माध्यम से, और अब की बार जो है वो आईएएस में सिलेक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से या अन्य भाषाओं के माध्यम से बच्चे आगे नहीं आते हैं। मैं एक तो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, लगभग 10-12 साल पहले जो है, एक पंजाब में वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो पंजाबी मीडियम लेकर के उन्होंने ऑल इंडिया में 4था रैंक प्राप्त किया था। तो आप देख सकते हैं कि पंजाबी मीडियम से 4th पोजीशन पर आना काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसी प्रकार से गुजरात के एक डॉक्टर का उदाहरण मुझे याद आ रहा है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने गुजराती माध्यम से सिविल सेवा में क्वालिफाई किया, सिलेक्ट हुए वो। और उसमें जो खास बात थी वो ये थी कि उन्होंने मेडिकल साइंसेज का जो पेपर है वो गुजराती मीडियम से दिया था। अभी तक तो मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई
अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने गुजराती मीडियम से वो पेपर लिख करके सिलेक्ट हुए वो। इसी प्रकार डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम लेकर के सिलेक्ट हुए हैं, इंजीनियर्स ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम लेकर के सिलेक्ट हुए हैं, और भाषा का साहित्य ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं कि जो हिंदी साहित्य, गुजराती साहित्य, कन्नड़ साहित्य, मलयालम साहित्य लेकर के अन्य पेपर ऑफ कोर्स वो इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट करते हैं, लेकर के वो उत्तीर्ण होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मीडियम है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि स्टडी मटेरियल कितना उपलब्ध है और कितना नहीं उपलब्ध है। आपको निर्णय ये लेना चाहिए कि मैं किस भाषा में अपनी अभिव्यक्ति जो है वो अच्छी प्रकार से दे सकता हूँ, अपने विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना जो है मेरे लिए आसान होगा किस भाषा में। और अंग्रेजी में अगर ये हम सब मानते हैं कि अंग्रेजी जो है वो हमारे लिए एक एक्वायर्ड लैंग्वेज है, हमारी नैसर्गिक या स्वाभाविक भाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हमारे लिए अपनी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषा में वो अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सिर्फ अंतर ये रहता है कि बच्चे या विद्यार्थी हिम्मत नहीं कर पाते और इस प्रकार के जो प्रचार रहते हैं कि मटेरियल उपलब्ध नहीं है, इसमें बड़ा मुश्किल होता है, बायस रहता है, पूर्वाग्रह रहता है, ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। पर मेरा एक विनम्र परामर्श आप लोगों को ये है कि आप इस बारे में पूरी तरह से विचार करके आप तभी निर्णय लें। और अब तो ये भी हो गया, पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपने लिखित परीक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से दी है तो आपको जो व्यक्तित्व परीक्षण है, पीटी जो है, वो इंग्लिश में ही देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा आप अंग्रेजी में दें और पीटी जो है वो आप अपनी मातृभाषा में या जो शेड्यूल 8 की जो भाषाएं हैं उनमें आप दे सकते हैं। तो आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करते हुए इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि किस भाषा में मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी है और इस परीक्षा में मुझे अपीयर होना है। तैयारी आप किसी से भी कर सकते हैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका बराबर का कमांड जो है वो अंग्रेजी और हिंदी या अन्य भाषा पर है, तो उन्हें तो निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा की ओर जाना चाहिए, इसका उन्हें लाभ मिलेगा। आजकल ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है कि कई विद्यार्थी जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अपनी मातृभाषा का ऑप्शन देते हैं, जिससे वहाँ अंग्रेजी का ज्ञान तो उनका उभर कर आता ही है, साथ में ये भी आता है कि ये व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और इसका ज्ञान वहाँ भी पर्याप्त है। तो ये एक छोटा सा आग्रह या छोटा सा विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता था। जो मैंने उदाहरण दिए हैं, पंजाबी का मैंने उदाहरण दिया, गुजराती का मैंने उदाहरण दिया, हिंदी वालों का तो बहुत उदाहरण है, जो अन्य क्षेत्रों से आते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, उन्होंने भी हिंदी भाषा को अपनाते हुए हिंदी माध्यम लेकर के जो है वो सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की है। तो आप अच्छी तरह से विचार करके इस बारे में निर्णय कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस हैं उसके ऊपर और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि एक आध जो रिलेवेंट जो न्यूज़ आइटम है उसको भी जो है वो हम वीडियो में स्थान दें, ताकि साथ ही साथ वो भी जो है डिस्कस हम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मत भूलिएगा आपको वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।